हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज रिचर्ड थर्ड बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप यदि टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कंप्लीट बैच मॉक टेस्ट या फिर नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो ये जो हमारा प्ले है रिचर्ड थर्ड, ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है जिसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। ये जो प्ले है ऐसा माना जाता है कि इसको 1592 से 1594 के बीच में कंपोज किया गया था, जिसमें दिखाया गया है कि रिचर्ड जो होता है, जो कि ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर होता है, उसका किस तरह से डाउनफॉल होता है, किस तरह से उसका पतन होता है। ये जो रिचर्ड होता है ये मैनिपुलेट करता है, धोखा देता है, मर्डर करता है उन सारे व्यक्तियों की जो भी उसके रास्ते में आते हैं, क्योंकि थ्रोन को प्राप्त करना चाहता है। तो जो भी उसके रास्ते में आते हैं उसको डिसीव करता है, मर्डर करता है। ये जो प्लेस की सेटिंग रखी गई फाइनल ईयर्स होता है वॉर ऑफ रोजेस का। वॉर ऑफ रोजेस क्या होता है, दो फैमिलीज़ के बीच में चल रहा होता है। एक तो डायनेस्टी होती है, एक यॉर्किस्ट होते, दूसरा लैंकेस्टर होते, तो उनके बीच में चल रहा होता है, जो कि 1483 से 1485 तक होता है। ये जो रिचर्ड है इसको दिखाया गया बहुत ही कनिंग होता है, पावर हंगरी विलन है, और ये जो इसका एम्बिशन होता है, एम्बिशन की वजह से इसका डाउनफॉल हो जाता है। इसको डिफीट किया जाता है बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड में, और डिफीट किया जाता है हेनरी के द्वारा। हेनरी ट्यूडर है जो कि रिचमंड के रूप में जाना जाता है, तो उसी के द्वारा इसको डिफीट किया जाता है। इसको डिफीट करने के बाद में जो रिचमंड होता है एक दूसरे डायनेस्टी का न्यू डालते हैं, जिसको हम जानते हैं ट्यूडर डायनेस्टी के रूप में। ठीक है, ये जो प्ले होते हैं इसमें थीम जो एक्सप्लोर किया गया है वो है पावर है, मैनिपुलेशन है, फेथ और जस्टिस को इसमें दिखाया गया है। तो इस तरह से कुछ इसकी स्टोरी है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट एंड विलन ऑफ रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड का प्रोटैगनिस्ट और विलन कौन है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी रिचर्ड द ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट टाइटल डज रिचर्ड होल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। प्ले की स्टार्टिंग में जो रिचर्ड होता है वो कौन सा टाइटल होता है उसके पास। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर की टाइटल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु इज रिचर्ड्स ओल्डर ब्रदर एंड द किंग ऑफ इंग्लैंड एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। आपको ये बताना है कि रिचर्ड का ओल्डर ब्रदर कौन होता है जो कि इंग्लैंड का किंग होता है प्ले की स्टार्टिंग में। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, एडवर्ड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, हु इज रिचर्ड्स क्लोजेस्ट अलाई इन हिज स्कीम्स। कौन सा व्यक्ति होता है जो कि रिचर्ड का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है उसकी प्लान में टू गेन थ्रोन। जब वो थ्रोन को गेन करना चाहता है तो उसमें उसको सपोर्ट करता है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, बकिंघम। बकिंघम उसका सपोर्ट करता है रिचर्ड का थ्रोन को प्राप्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इज द फेथ ऑफ जॉर्ज ड्यूक ऑफ क्लेरेंस। ये जो जॉर्ज होता है ड्यूक ऑफ क्लेरेंस है, इसके साथ क्या घटित होता है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ही इज ड्रॉन इन अ बैरल ऑफ वाइन। ये जो रिचर्ड होते हैं इसके कुछ आदमी होते हैं जो उसको वाइन के बैरल में डुबो देते हैं, और ये उसका भाई होता है जॉर्ज जो है रिचर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु डज रिचर्ड मैरी आफ्टर डिसीविंग हर। रिचर्ड किसको धोखा देकर उससे शादी करता है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी लेडी एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, हु इज़ द विडो ऑफ किंग हेनरी 6 सन। कौन सी होती है जो किंग हेनरी 6 के बेटी की विडो होती है प्रिंस एडवर्ड की। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि लेडी एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हु इज़ रिचर्ड्स मदर हु अल्टीमेटली कर्सेज हिम। आपको बताना है कि रिचर्ड की मदर कौन होती है जो कि उसको कर्स करती है, यानी रिचर्ड को कर्स करती है। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है सी, डचेस ऑफ यॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट इज द नेम ऑफ रिचर्ड्स टू नेफ्यू द प्रिंसेस इन द टावर। ये कहना चाहते हैं कि रिचर्ड की जो दो नेफ्यू होते हैं उनका क्या नाम होता है जो कि प्रिंसेस होते हैं। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी एडवर्ड एंड रिचर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th,
हु लीड्स द रेबेलियन अगेंस्ट रिचर्ड एंड अल्टीमेटली डिफीट हिम। कौन सा व्यक्ति होता है जो विद्रोह करता है रिचर्ड के अगेंस्ट में और इसे डिफीट भी कर देता है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, रिचमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हाउ डज रिचर्ड मैनिपुलेट हिज वे टू द थ्रोन। कौन सा व्यक्ति होता है, ये रिचर्ड जो होता है किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करता है थ्रोन को हासिल करने के लिए। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, बाय स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स एंड मर्डरिंग राइवल्स। फॉल्स रूमर्स को फैला करके अपने राइवल्स को मर्डर करके। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु हेजिटेट्स टू सपोर्ट रिचर्ड्स प्लान टू मर्डर द प्रिंसेस लीडिंग टू हिज डाउनफॉल। ये कहना चाहता है कौन सा व्यक्ति होता है जो रिचर्ड के प्लान में सपोर्ट करता है प्रिंसेस को मर्डर करने में, लीडिंग टू हिज डाउनफॉल। यानी कौन सा व्यक्ति होता है जिसको प्रिंसेस को मर्डर करने के लिए कहा जाता है लेकिन वो हेजिटेट करता है और इसी की वजह से क्या होता है उसका डाउनफॉल हो जाता है, यानी उस व्यक्ति को मार दिया जाता है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, बकिंघम से बोला जाता है कि जाकर दोनों प्रिंसेस की मर्डर कर दो, लेकिन ये व्यक्ति उनके मर्डर करने से मना कर देता है जिसकी वजह से इसे ही मार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वेयर आर द 2 यंग प्रिंसेस इम्प्रिजन बिफोर देयर मर्डर। उनके मर्डर से पहले जो 2 प्रिंसेस होते हैं उनको कहाँ पे कैद किया जाता है। तो 13 का हमारा सही आंसर है बी, द टावर ऑफ लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु डज रिचर्ड अटेम्प्ट टू मैरी आफ्टर एनीज डेथ। आपको बताना है कि एनी के डेथ के बाद में रिचर्ड किससे शादी करने की कोशिश करता है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि यंग एलिजाबेथ, अपनी नीस से, जो कि उसकी नीस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु किल्स रिचर्ड थर्ड इन द बैटल। बैटल में रिचर्ड थर्ड को कौन किल करता है, कौन मारता है। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, रिचमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट बैटल मार्क्स द एंड ऑफ रिचर्ड्स रेन। कौन सी बैटल होती है जिसके बाद से रिचर्ड के शासन का एंड हो जाता है। तो 16 का हमारा सही आंसर है सी, द बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हु स्विचेस साइड्स एंड हेल्प्स रिचमंड। तो कौन सा व्यक्ति होता है, हु स्विचेस साइड्स एंड हेल्प्स रिचमंड डिफीट रिचर्ड। ये कहना चाहते कौन सा व्यक्ति होता है जो अपनी साइड, अपनी पार्टी बदल लेता है और रिचर्ड को डिफीट करने में रिचमंड की हेल्प करता है। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी स्टैनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट फेमस लाइन डज रिचर्ड कैरी आउट बिफोर हिज डेथ। कौन सी फेमस लाइन है जो बोलता है रिचर्ड अपनी डेथ से पहले। तो 18 का हमारा सही आंसर है ए, माई हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हु डज रिचमंड मैरी टू यूनाइट द हाउसेज ऑफ यॉर्क एंड लैंकेस्टर। ये कहना चाहते हैं जो रिचमंड होता है वह किससे शादी करता है, जो यॉर्क और लैंकेस्टर के हाउसेस को यूनाइट करने के लिए। तो 19 का हमारा सही आंसर है सी, यंग एलिजाबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डायनेस्टी डज रिचमंड इस्टेब्लिश आफ्टर डिफीटिंग रिचर्ड। रिचर्ड को डिफीट करने के बाद में रिचमंड कौन सी डायनेस्टी की न्यू डालता है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ट्यूडर डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट मेजर थीम डज रिचर्ड्स कैरेक्टर रिप्रेजेंट। आपको बताना है कि जो रिचर्ड का कैरेक्टर है वो कौन सी मेजर थीम रिप्रेजेंट करता है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी एम्बिशन एंड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हु सर्व्स एज द प्लेस मॉरल कंपास बाय कर्सिंग रिचर्ड एंड फोर्सिंग हिज डाउनफॉल। कौन सा व्यक्ति होता है जो एक मॉरल कंपास का काम करता है रिचर्ड को कर्स करके और उसके डाउनफॉल की भविष्यवाणी करते हुए। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी मार्गरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज रिचर्ड्स फिजिकल डिफॉर्मिटी सिंबलाइज। रिचर्ड की जो फिजिकल डिफॉर्मिटी यानी कि फिजिकली वो स्ट्रांग नहीं होता है, विकलांग होता है, तो वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती है। तो 23 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी हिज इनर इविल एंड करप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज द घोस्ट सीन बिफोर रिचर्ड्स फाइनल बैटल सिंबलाइज। रिचर्ड की जो फाइनल बैटल होती है उससे पहले वो उसके ख्वाब में एक घोस्ट सीन आती है, तो किस चीज़ को सिंबलाइज करती है। यानी कि जो बैटल से पहले एक ख्वाब देखता है तो उसमें किस चीज़ को सिंबलाइज करती है। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि हिज गिल्ट एंड इनएविटेबल डाउनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25,
व्हाट डज रिचर्ड फाल्सली प्रेजेंट हिमसेल्फ एज टू गेन पब्लिक सपोर्ट? पब्लिक सपोर्ट प्राप्त करने के लिए रिचर्ड अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट करता है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है ए, अ नोबल एंड पायस मैन, एक नोबल और पवित्र आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ रिचर्ड थर्ड विच सेट्स द टोन फॉर द प्ले? आपको बताना है कि रिचर्ड थर्ड की ओपनिंग लाइन क्या है जो कि प्ले के टोन को सेट करती है। तो 26 का हमारा सही आंसर है ए, नाउ इज द विंटर ऑफ अवर डिसकंटेंट, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाई डज रिचर्ड हैव द टू यंग प्रिंसेस मर्डर्ड? आपको बताना है कि जो रिचर्ड है वो दो यंग प्रिंसेस का क्यों मर्डर करवाता है? तो 27 का हमारा सही आंसर है सी, देवर अ थ्रेट टू हिज क्लेम टू द थ्रोन, कि वो लोग खतरा होते हैं, वो भी क्लेम का दावा कर सकते हैं, थ्रोन का क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, इसी वजह से उनका मर्डर करवा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हु डिलीवर्स द फाइनल स्पीच ऑफ द प्ले ब्रिंगिंग होप एंड यूनिटी टू इंग्लैंड? कौन सा व्यक्ति होता है जो फाइनल स्पीच, प्ले की फाइनल स्पीच को डिलीवर करता है और ये बताता है कि वो होप और यूनिटी लेकर आएगा इंग्लैंड के लिए? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी रिचर्ड रिचमंड होता है, जो कि हेनरी 7 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच कैरेक्टर सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ डिवाइन जस्टिस एंड कर्सेस रिचर्ड फॉर हिज क्राइम्स? कौन सा व्यक्ति होता है जो डिवाइन जस्टिस के सिंबल के रूप में काम करता है और रिचर्ड को उसके क्राइम के लिए कर्स करता है? तो 29 का हमारा सही आंसर है बी, क्वीन मार्गरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट इज रिचर्ड्स रिएक्शन व्हेन ही इज हॉन्टेड बाय घोस्ट ऑफ हिज विक्टिम्स? रिचर्ड का रिएक्शन कैसा होता है जब उसके जो विक्टिम होते हैं खुद उसको एक घोस्ट के रूप में हॉन्ट करते हैं, परेशान करते हैं, बिफोर द बैटल ऑफ बोस्वर्थ फील्ड, यानी बोस्वर्थ फील्ड की बैटल जो होती है उससे पहले उसके वो सपना देखता है जिसमें उसकी जो विक्टिम्स होते हैं, जिसको उसने मारा है, वो आते हैं उसको परेशान कर रहे होते हैं, तो उसका क्या रिएक्शन होता है? 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, ही बिकम्स पैरानॉइड एंड फ्राइटेंड, वो पागलों की तरह हरकतें करता है और डर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हेन वाज रिचर्ड थर्ड रिटन? रिचर्ड थर्ड को कब लिखा गया था? 31 का हमारा सही आंसर है बी, 1592 से 94 के बीच में इसे कंपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, अंडर विच इंग्लिश मोनार्क वॉज शेक्सपियर राइटिंग? आपको ये बताने कि जो शेक्सपियर की जो राइटिंग थी, यानी कि जिन्होंने अपना वर्क लिखा है, उसमें कौन सा मोनार्क जो था, कौन सा राजा था, शासन कर रहा था जब इनके शेक्सपियर के समय में जब ये लिख रहे थे, राइटिंग कर रहे थे? तो 32 का हमारा सही आंसर है सी, एलिजाबेथ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट डज रिचर्ड थर्ड कंक्लूड? ये कहना चाहते हैं कौन सा हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको रिचर्ड थर्ड खत्म करता है? तो 33 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि वॉर ऑफ रोजेस का खत्म हो जाता है यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हाउ डज शेक्सपियर पोर्ट्रे रिचर्ड? शेक्सपियर रिचर्ड को किस तरह से दिखाते हैं? तो 34 का हमारा सही आंसर है बी, यानी एज अ कनिंग विलेन। लास्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज रिचर्ड फ्रीक्वेंटली यूज इन हिज स्पीच? कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसको रिचर्ड काफ़ी अपने स्पीच में यूज़ करते हैं? पहला है मेटाफर, दूसरा आयरनी, थर्ड है सोलिलोकी, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।